अभी तो हमने राष्ट्रीयकरण की बात की कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया था वनों का। लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या वनों का राष्ट्रीयकरण किया कब था? तो डियर फ्रेंड्स, क्या 1965 में या 1970 में या 1975 या 1980 में? तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर इसका। तो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बात करें डियर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में किसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, किस वृक्ष का? तो वो किया गया था हमारे तेंदुपत्ते का। क्लियर? 1965 में पहले ही कर दिया गया था। लेकिन राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सबसे पहले करने वाला। और कब किया गया था? 1970 में किया गया था मध्य प्रदेश में। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी तो उससे भी अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं वनों से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड लगाएंगे, चित्र और डायोग्राम का समझाते हुए चलेंगे। और इसके पहले का यदि जिसने वीडियो देख लिया होगा फ्रेंड्स, लेक्चर पार्ट का डाला था हमने एमपी के वन से रिलेटेड, तो डियर फ्रेंड्स उसको क्वेश्चन आंसर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो फटाफट से सारे आंसर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसमें भी जिसने नहीं देखा है तो उसके लिए हमने चित्र और डायोग्राम का फुल प्रयोग किया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अभी इसी वीडियो में भी समझ में आ सकती है। देखिए हमने इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स पूरा जो क्वेश्चन था उसके बारे में चित्र लगाए हुए हैं, जिसके लिए ज़रूरी था। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो बताइए डियर फ्रेंड्स किस सन में की गई थी मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना? क्या 1972 में की गई थी या 1973 में या 74 में 1900 या 1975 में की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स कि कब की गई थी मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना? तो डियर फ्रेंड्स हम सही राइट इसका आंसर होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, यदि लेक्चर पार्ट देखा है तो दे ही दिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स वन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1975 में। कब की गई थी? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि 1974 की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो 1974 में मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तो आप बोलेंगे कि वो तो 72 में आया था। तो डियर फ्रेंड्स वो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम था जो कि 1972 में आया था, लेकिन मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में आया। देखिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? डियर फ्रेंड्स इसका वन अनुसंधान और संस्थान कहाँ पे है? वो है देहरादून में। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग स्थान पे है राज्यों में। तो यदि हमारे राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? तो डियर फ्रेंड्स क्या बालाघाट में है इसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश का, या फिर जबलपुर में है? बताइए या फिर मंडला में या सिवनी में? सो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने लेक्चर पार्ट देखा होगा वो तो अभी तक आंसर दे ही चुका होगा। तो डियर फ्रेंड्स कहाँ पे है इसका क्षेत्रीय कार्यालय? वो है हमारे जबलपुर में। कहाँ पे है क्षेत्रीय कार्यालय इसका? जबलपुर में है। किसका क्षेत्रीय कार्यालय? वन अनुसंधान संस्थान का। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और हमने जो मध्य प्रदेश के वन पढ़ाए थे डियर फ्रेंड्स तो उसमें इस कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो वो कैसे देखते हैं, क्या आपको याद है या नहीं? तो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? तो वन प्रबंधन का शिक्षा केंद्र क्या बालाघाट में है या फिर मंडला में है या बैतूल में या छिंदवाड़ा में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम पढ़ने कहाँ जाते हैं, हम बालक पढ़ने कहाँ जाते हैं? बालक पढ़ने तो बालाघाट ही जाते हैं भाई। जब जो आप घाट कहाँ होते हैं तो वो वन में देखे जाते हैं। हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल होता है ना, और या फिर कुछ और होता है, बट बालक पढ़ने कहाँ जाते हैं? घाट आर्ट से संबंधित यही है। तो डियर फ्रेंड्स ये तो हमारी आपको हिंट करने के लिए ट्रिक थी। तो बालाघाट में क्या है? मध्य प्रदेश वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। और जबकि डियर फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में वन
वन प्रबंधन कहाँ पे है, वनों का प्रबंधन कहाँ किया जाता है, तो हमारी राजधानी भोपाल में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा केंद्र आया है, इसलिए यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। तो बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, क्या इंदौर में है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अभी हमने इसका आंसर बताया था थोड़ी देर पहले, बताया था वन प्रबंधन कहाँ पे है, इंदौर में या भोपाल में या रीवा में डियर फ्रेंड्स, या फिर सतना में। तो हमारे मध्य प्रदेश का ही प्रबंधन कौन करता है डियर फ्रेंड्स, हमारी राजधानी है ना। तो वन फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है डियर फ्रेंड्स, फॉरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो वो होगा, हाँ राइट आंसर इसका होगा। अभी तक बहुत लोग समझ चुके होंगे और आंसर दे भी चुके होंगे, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स भोपाल। कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। और डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा भोपाल, यहाँ पे है हमारा वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है ना। जबकि शिक्षा केंद्र हमने बालाघाट में बताया, राजकीय शिक्षा केंद्र, ठीक है ना, जहाँ पे अभी ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर स्थित है। तो बताइए प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पे है, दतिया में, सिवनी में, सॉरी फ्रेंड्स सिवनो लिख गया है बट वहाँ पे सिवनी है, ठीक है ना, या शिवपुरी में या शिवपुर में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश प्रादेशिक वन स्कूल संस्थान स्कूल कहाँ पर है, यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर है इसका, मध्य प्रदेश प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है, यहाँ पे वन से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है मध्य प्रदेश में। वो शिवपुरी है, बैतूल है और एक और है लाखनादौन है। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में वन स्कूल है जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड सृजन स्कूल, मतलब यहाँ पे वन स्कूल है, यहाँ पे कहाँ पे, बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लाखनादौन, ये स्थान है मध्य प्रदेश में। जबकि हमारे ऑब्जेक्टिव में ओनली शिवपुरी राइट था, क्योंकि वहाँ पे शिवपुरी बस दिया था। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में वन की शिक्षा दी जाती है। 6 देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मध्य प्रदेश में वनपाल और वन संरक्षक को ट्रेनिंग किस स्थान पर दी जाती है। वनपाल तथा वन संरक्षकों की ट्रेनिंग क्या वह अमरकंटक में दी जाती है, अनूपपुर जिले में पड़ता है अमरकंटक, या गोविंदगढ़ में, या लाखनादौन में, या इन सभी स्थानों पर दी जाती है डियर फ्रेंड्स वनपाल और वन संरक्षण की ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, ये सभी स्थानों पर दी जाती है, वनपाल और वन संरक्षकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। कहाँ कहाँ, अमरकंटक, गोविंदगढ़ और लाखनादौन में मध्य प्रदेश की। यदि बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मध्य प्रदेश में वन पहरेदार की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। तो वन पहरेदारों की ट्रेनिंग दी जाती है क्या बैतूल में, या फिर रीवा में, या फिर इन दोनों में दी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, वो है A+B, मतलब कि बैतूल और रीवा दोनों में दी जाती है मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग। यदि आप पहरेदार बनना चाहते हैं तो आपको बैतूल और रीवा जाना होगा। बताइए फ्रेंड्स, आ गया हमारा इजी क्वेश्चन, वनों का राष्ट्रीयकरण 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन था, जो सबसे पहले किया था जिसने, क्या वो मध्य प्रदेश 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला, मतलब सबसे पहले राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन था भारत का। तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर राजस्थान। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण किया। और साथ में डियर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वन यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ वन कितने पाए जाते हैं, कितने क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 77,400 वर्ग, हाँ 482 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं यहाँ पे। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने राष्ट्रीयकरण की बात की कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया था वनों का। लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या वनों का राष्ट्रीयकरण किया कब था? तो डियर फ्रेंड्स, क्या 1965 में या 1970 में या 1975 या 1980 में? तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर इसका। तो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बात करें डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में किसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, किस वृक्ष का? तो वो किया गया था हमारे तेंदुपत्ते का। क्लियर? 1965 में पहले कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सबसे पहले करने वाला। और कब किया गया था? 1970 में किया गया था मध्य प्रदेश में। क्लियर? सो फ्रेंड, देखिए मध्य प्रदेश में किस जिला समूह में 50% से अधिक वन पाए जाते हैं? तो बताइए, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद में 50% से भी अधिक वन पाए जाते हैं क्या? या मंडला, सीधी, शहडोल आएगा, इनमें पाए जाते हैं 50% से अधिक वन? या फिर डियर फ्रेंड्स छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा आएगा? तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं। यह सागर, विदिशा आएगा। यहाँ पे 50% से अधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं क्या? तो नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, ये हमारे दक्षिणी पश्चिमी वाला इलाका है, और पूर्वी दक्षिण के इलाका। कहाँ? खंडवा हम देखते हैं, और होशंगाबाद देखें तो हमारे दक्षिण मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है। बैतूल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड का है ना, और खंडवा भी मध्य प्रदेश में के नीचे ही पड़ता है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है? तो आप देख सकते हैं, किस क्षेत्र में डियर फ्रेंड्स सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? क्या उज्जैन में, खंडवा में, होशंगाबाद या फिर इंदौर में? तो आरक्षण प्राप्त है वनों को, मतलब वहाँ पे ना ही कोई इंसान का प्रवेश अलाउ नहीं है, वहाँ पे कोई भी चरवाहा वगैरह भेड़ बकरियों को नहीं चरा सकता है, ना ही जलाऊ लकड़ियाँ वहाँ से लाई जा सकती हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, उसको आरक्षण वन बोलते हैं। बट कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहाँ पे सर्वाधिक अधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? क्या उज्जैन, खंडवा, होशंगाबाद, इंदौर, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स इन सभी में से खंडवा आएगा। खंडवा में सर्वाधिक आरक्षित वन है। देखिए, बात करें यदि हम, अभी तो हमने सर्वाधिक वन व्रत मतलब अधिक हैं, और सबसे कम वन मतलब कि हमने भी देखा कि आरक्षित वन व्रत में देखा डियर फ्रेंड्स कि सबसे अधिक आरक्षित वन कहाँ पे है? खंडवा में देखा। तो सबसे कम आरक्षित वन कहाँ पे है? तो उज्जैन आएगा। और यदि हम संरक्षित वन की बात करें, सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ है? अभी तो आरक्षित आया था क्वेश्चन, तो संरक्षित हैं डियर फ्रेंड्स इंदौर में। कहाँ पे है? इंदौर में है। जबकि सबसे कम संरक्षित की बात करें तो ये खंडवा आएगा। ठीक है ना, आरक्षण में ये आएगा और संरक्षण में ये आएगा, और इसमें कम कौन आएगा? ये आएगा। और कम संरक्षित में होशंगाबाद भी, कम वन व्रत में होशंगाबाद आएगा। क्लियर हुआ? देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना किस सन में प्रारंभ की गई? क्या 1973 में, या 1976 में, या 1979 79 में, या 83 में? तो डियर फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश में? तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आई होप आप देख चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या? सामाजिक वानिकी योजना 1976 में की गई थी। इसी टाइम पे एक योजना और आई थी, पंचवन योजना, 76-77 में आई थी। ठीक है ना, और इसके पहले हमने एक डेट पहले हमने पढ़ाया था, अभी क्वेश्चन दिया था कि आपको बताया था वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी डियर फ्रेंड्स? तो 1975 में हमने अभी बताया था। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन 14 देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या 33% पाया जाता है, या फिर 11.25%, या फिर 20.33% पाया जाता है, या 38%? तो भारत के क्षेत्रफल का ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कितने
मध्य प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 11.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश द्वारा देश कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है देश में? तो बताइए फ्रेंड्स, तेंदुपत्ता का कितना उत्पादन किया जाता है और इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी भी देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या 50% पाया जाता है तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में, या 60% का उत्पादन होता है, या 70% उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का, और इसकी फैक्ट्रियाँ भी हैं जैसे कि सागर में ज़्यादातर इसका होता है, तो या फिर 70% या 80%। तो राइट आंसर आई होप आप दे चुके होंगे यदि लेक्चर पार्ट देखा होगा तो, और नहीं भी देखा है तो कहीं से तो पढ़ा होगा आपने वन का टॉपिक, क्योंकि हमारे MPPSC में तो है इसका। मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे जिसको तो पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर है 60% तेंदुपत्ता का उत्पादित होता है हमारे मध्य प्रदेश में। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देनी थी आप। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तेंदुपत्ता का, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये डियर फ्रेंड्स हमारे मध्य प्रदेश में 60% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 60% पाया जाता है। और बीड़ी उद्योग मुख्यतः सागर, जबलपुर, शहडोल, सीधी और गुना, रीवा में स्थित है। किसके? बीड़ी के उद्योग यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ता का उपयोग किया जाता है। अब तेंदुपत्ते का बीड़ी बनाने का लिए किया जाता है उपयोग, हमने देखा। उपयोग के बाद यदि विशेष की बात करें तो 1988 में मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता की एक नवीन वन नीति लाई गई थी, ठीक है ना। कुछ बिचौलियों के कारण अधिकतर रोक लगाई जाती है। देखिए बीड़ी तो लोग, हम मानते हैं कि बीड़ी बेकार है, नहीं पीना चाहिए, कैंसर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, कैंसर तो होता है तो बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो सिगरेट पी लेना चाहिए क्या? नहीं ना। तो डियर फ्रेंड्स, इससे तो कम से कम महिलाओं का उद्योग और घरेलू खर्चा तो चलता है। और यहाँ गलत है बीड़ी पीना, तो उनको क्या है, जिसको पीना है तो टोटली बंद करो, सिगरेट भी बंद करो। बीड़ी नहीं बंद करवा देंगे तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, वो सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। दूसरा नशा बंद करना है तो टोटली बंद किया जाए, वरना महिलाओं का उद्योग चलाइए, पिए बीड़ी, लाइए पैसे, करिए बर्बाद अपना बॉडी, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, खुद को स्वयं सोचना चाहिए। जबकि आजकल तो बीड़ी ना पियेंगे तो क्या हुआ, है ना, उससे बड़े बड़े नशे करने लगते हैं लोग, है ना। बीड़ी का छोड़ो और भी बड़े नशे करने लगते हैं, का है ना, जैसे ड्रिंक करना, कहीं कुछ करना, खुद का बर्बाद करते हैं। चलो छोड़ो, वो टॉपिक दूसरा है। मध्य प्रदेश का वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे है? तो राजकीय महाविद्यालय ध्यान रखना, क्या मंडला में है, बैतूल में है, जबलपुर में है, या फिर बालाघाट में है? तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन राजकीय महाविद्यालय। हमने लेक्चर पार्ट में खूब अच्छे से समझाया था। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट में स्थित है। कहाँ पे है? बालाघाट में। और ये कब खोला गया? तो डियर फ्रेंड्स 1979 को, ठीक है ना। ये अब खोला गया था मध्य प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय, वन विद्यालय की स्थापना की गई थी, खोला गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 17। किस वृक्ष की लकड़ी को कत्था का उपयोग किया जाता है, कत्था के रूप में? तो डियर फ्रेंड्स, क्या खैर है वो, कि खैर के वृक्ष की लकड़ी को कत्था के रूप में उपयोग किया जाता है? आप बोलेंगे कत्था क्या है भाई? तो डियर फ्रेंड्स, जो वो होते हैं ना, क्या पान वगैरह होते हैं, तो पान में जो जीव रचाने का काम कौन करता है, रंग कलर प्रदान करने का काम करता है डियर फ्रेंड्स कत्था, ठीक है ना। डियर फ्रेंड, क्या होता था, जो हम छोटे थे ना तो बहुत पान खाने का शौक रखते थे। क्यों रखते थे भाई? वो इसलिए रखते थे कहे कि हमारी जीभ लाल हो जाती थी, है ना। तो हम जैसे ही खाते थे और बस भाई बहनों को दिखाना नाटक शुरू हो जाता था, हाँ बताइए किसकी जीभ रची है ना, ये हो जाता था। और सब अपनी अपनी दिखाते थे और हमें भी बड़ा शौक चलता था, खाते थे, लेकिन अब पसंद ही नहीं है, नहीं खाते हैं, ठीक है ना, कोई भी नहीं लेता हमारे यहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, खैर के वृक्ष की लकड़ी, या पलाश के, या साल के, या धावड़ की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खैर के वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, किसमें? कत्था बनाने के लिए किया जाता है। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कत्था के बारे में जान लेते हैं।
तो देखिए, इसका कत्था की स्थान की बात करें कि जहाँ कहाँ पे पाया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो खैर का वृक्ष तो जबलपुर, सागर और होशंगाबाद में पाया जाता है। कहाँ पर? जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद। इसका उपयोग कत्था का वैसे अच्छा यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पाचन संबंधी गड़बड़ी को ठीक करता है। पेट दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, पाचन संबंधी गड़बड़ी को ठीक करने में काम आता है। और बहुत लोग तो बोल देते थे डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो कत्था का यूज करने लगते हैं लोग, है ना। तो छाले वगैरह पड़ते भी क्यों है? पेट संबंधित गड़बड़ी के लिए। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग हुई ना, यहाँ पे कनेक्टिंग। देखिए, पाचन संबंधी गड़बड़ी, छाले एक दूसरे से रिलेटिव है। यदि पेट ठीक रहेगा तो पाचन छाले बिल्कुल नहीं होंगे। और यदि अपन को छाले ठीक करना है तो कत्था ले लीजिए, है ना। तो ये भी हो सकता है। और शिवपुरी और बानमोर में कारखाना भी है। इसको लकड़ी प्राप्त कहाँ से होती है? शिवपुरी, श्योपुर, गुना से खैर की लकड़ी पाई जाती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं, ये रही डियर फ्रेंड्स हमारे कत्था, मतलब खैर की लकड़ी। खैर का वृक्ष है ये, लकड़ी नहीं है। लकड़ी के रूप में जो होता है वो कत्था का होता है। ठीक है। देखिए, अब हमने सोचा कि स्लाइड में ज़्यादा जगह है तो क्यों ना बड़ा रूप ले लिया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन 18 देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लाख का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो बताइए, क्या मंडला में? लाख क्या होती है ये तो जान लीजिए। लाख के आपने आभूषण देखे होंगे, वो हमें वृक्ष से प्राप्त होती है। मतलब कंगन वगैरह देखना, है ना, और बहुत अच्छी लगती है दिखने में लाख। लेकिन डियर फ्रेंड ध्यान रखना, बहुत खराब जलती है लाख। यदि उसको जलाया जाए, यदि चिपक जाए ना, तो गजब हो जाता है भाई। बहुत हो ज़्यादा, मतलब एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ होता है, ज्वलनशील लकड़ी है। जैसे कोयला है ना, कोयला तो कम से कम राख बन जाता है, वो तो थोड़ी देर में राख बनती है, बनेगी तो वो भी जलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में लाख क्या मंडला में पाई जाती है? लाख का वृक्ष, या शहडोल में, या जबलपुर में? तो डियर फ्रेंड्स, उसके तीनों ही राइट आंसर हैं। मतलब मंडला, जबलपुर, शहडोल, यहाँ पे पाई जाती है हमारी लाख के वृक्ष, ज़्यादातर पाए जाते हैं। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, लाख के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, यदि लाख की बात करें तो प्रति वर्ष यदि हमारे भारत में मध्य प्रदेश में 40,000 टन लाख का उत्पादन किया जाता है। बाय गॉड, इतना ज़्यादा, मतलब कि 40,000 टन लाख का उत्पादन किया जाता है। और इसका स्थान कहाँ पे है? अभी हमने बताया, मंडला, जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद वाले इलाके में, मतलब दक्षिणी पूर्वी का इलाका है हमारे मध्य प्रदेश का, है ना। तो इसके बाद चलते हैं आगे। इसकी कोई विशेष बात है क्या? बिल्कुल है। देखिए, उमरिया में लाख का एक कारखाना, सरकारी कारखाना है। कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? उमरिया में। ठीक है ना। क्या इसका आप मैप में इमेज देखना चाहते हैं, स्थान देखना चाहते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आगे तो आप लाख का पेड़ पौधा देख लीजिए। इस प्रकार होती है, मतलब उत्सर्जक पदार्थ है। पौधे की जो खाल है, छाल है, उसमें पाया जाता है लाख। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पॉट यही लाख होती है। ठीक है ना। और इसका कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो उमरिया में एक सरकारी कारखाना लाख का स्थापित है। और ये पाई कहाँ जाती है? तो अभी हमने देखा जबलपुर, शहडोल, उमरिया, मंडला। देखिए, यहाँ पे हमने बताया ना, मंडला, जबलपुर, अभी हमने देखा था जबलपुर, उमरिया में इसका कारखाना है। और होशंगाबाद वाले इलाके में सीधी, शहडोल। तो ये रहा सीधी, ये रहा शहडोल, ये रहा सीधी। इस इलाके पे पाई जाती है हमारे लाख। और लाख के बारे में हमने बताया कि 40,000 टन लाख का उत्पादन होता है हमारे मध्य प्रदेश में। इसका कारखाना उमरिया में है। देखिएगा डियर फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? मतलब मध्य प्रदेश में कितने परसेंट वन पाए जाते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की? जितना कि जैसे हमारे यहाँ जितनी भी भूमि है, उस भूमि का, जैसे हमारे यहाँ भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो भूमि का क्षेत्रफल है 308,252। मतलब कि ये हमारे याद करने का तरीका है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। उसमें हमारे वन पाए जाते हैं 77,483। 2019 का डाटा है ये। ठीक है ना।
हाँ अभी का डाटा है, प्रेजेंट टाइम की जो अभी रिपोर्ट आई है उसका डाटा है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, तो कितने परसेंट वन पाए जाते हैं, यदि इसका परसेंट निकालते हैं तो वो आता है क्या 23%, 23.25% या 25.21% या फिर 27.32% या 31.33%। तो डियर फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा 25.21% वन क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में। कितना पाया जाता है प्रतिशत में, 25.31। जबकि हमने वैसे ही पूछता है तो 77,482, पहले 68 था, 77,468 था, लेकिन अब बढ़ करके 77,482 हो गया है वन क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया। इसका हमने आंसर तो वैसे कई बार दूसरे आंसरों में हमने दे दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन पहली बार आया है लेकिन आंसर हम कई बार बता चुके हैं क्योंकि कहीं कहीं फंस गया था। तो क्या 1956 में मध्य प्रदेश जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, या 1972 में, या 74 में, या फिर 1982 में। राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है 1974 में मध्य प्रदेश शासन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। जबकि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में, ध्यान रखिएगा। तो बताइए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कौन से जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन पूछ रहे हैं, हमने 3 प्रकार के इस वन बताए थे भौगोलिक आधार पर। एक तो वन पर्णपाती आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, 3 प्रकार बताए थे। और वनों के प्रकार में हमने 5 भागों में बांटा था। तो बताइए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का इलाका कौन सा है, क्या होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल है, या मंडला, सीधी, बालाघाट, सीधी है, या फिर रतलाम, मंदसौर, नीमच है, या फिर ये सभी हैं। तो डियर फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आपने यदि वो वीडियो देखा है तो अभी तक आंसर कर ही चुके होंगे, और जिसने नहीं भी देखा है वो भी कर चुका होगा क्योंकि वन के बारे में तो पढ़ा ही होगा और ये तो मेन चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। जबकि यदि हम देखें तो नीमच, मंदसौर वाला इलाका ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन का। जबकि यदि हम बात करें तो सीधी, शहडोल वाला इलाका है, ये है आर्द्र पर्णपाती वन का। चलिए हम चित्र वैसे भी डायग्राम लगाए हुए हैं, मतलब सो डियर फ्रेंड्स देखिए मैप में एक बार देख लेते हैं तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो देखिए पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का इलाका कौन सा है, तो ये है छतरपुर, पन्ना, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सिवनी वाला इलाका, ठीक है ना। जबकि आर्द्र पर्णपाती, इसके लिए डियर फ्रेंड्स बारिश ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए मतलब होती तो है 75 से 125 सेंटीमीटर की बारिश ज़रूरत होती है, 125 सेंटीमीटर। आर्द्र पर्णपाती इनके लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, 125 के ऊपर की बारिश की ज़रूरत होती है। तो ये बारिश भी यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। यदि हम शुष्क पर्णपाती की बात करें तो ये पाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पे, ये है इलाका, मतलब मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये शुष्क पर्णपाती वन का इलाका है। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में वन भूमि का क्षेत्रफल है, मतलब कि क्या है, बंजर भूमि प्रतिशत है जिलेवार। तो क्या बंजर भूमि डियर फ्रेंड्स टीकमगढ़ प्रदेश में पाई जाती है ज़्यादा, या शाजापुर में, या रतलाम में, या फिर ये सभी में। तो बताइए फ्रेंड्स जल्दी से। तो डियर फ्रेंड्स ये तीनों मतलब ये सभी ये क्या है, बंजर भूमि का इलाका है। और यदि हम मैप में देखें डियर फ्रेंड्स तो देखिए ये वाला इलाका, यहाँ रहा हमारा टीकमगढ़, है ना, यहाँ पे टीकमगढ़, और ये वाला इलाका है, मतलब यहाँ पे पाई जाती है बंजर भूमि ज़्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ बारिश भी ज़्यादा नहीं होती है, ये यहाँ से है ना, तो यहाँ पे पाई जाती है। राजगढ़ भी आप देखेंगे तो यहीं पे पड़ता है, ये रहा हमारा राजगढ़, ये राजगढ़ रहा। राजगढ़ के बाद टीकमगढ़ ये आप देख सकते हैं। तो इसी वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए बंजर भूमि यहीं पे मिलेगी आपको।
देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत चारागाह भूमि पाई जाती है? क्या 72%, 82% या 102% या फिर 192%? तो 1192%। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 82% भूमि पाई जाती है मध्य प्रदेश में, चारागाह भूमि। ठीक है ना? कैसी भूमि पाई जाती है? चारागाह भूमि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो बताइए मध्य प्रदेश के वन संबंधी तथ्यों में सही कथन का चयन करना है। कुछ कथन दिए हुए हैं, उनका चयन करना। हमको अब छोटा हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कथन बताना है। तो क्या राज्य के 38 वन वृत्त में विभाजित किया गया है? कुल 38 वन वृत्त हैं। या फिर प्रदेश के मंडला, शहडोल, मुरैना में सर्वाधिक वन वृत्त हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी कि शाजापुर, भिंड, उज्जैन में सबसे कम वन वृत्त हैं। या उपरोक्त सभी कथन राइट हैं। तो बताइए डियर फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर। सो डियर फ्रेंड्स, इसके सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव राइट हैं। क्या है? ये सभी हैं 38 कुल वन वृत्त क्षेत्र हैं और मंडला, शहडोल और मुरैना में सर्वाधिक वन वृत्त पाए जाते हैं। शाजापुर, भिंड, उज्जैन में सबसे छोटे वन वृत्त हैं। ठीक है, तीनों ही ऑब्जेक्टिव राइट हैं। देखिए मध्य प्रदेश में, सॉरी फ्रेंड्स, आरक्षित वन क्षेत्रफल कितना है? क्या 587,000 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में? या फिर 356,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? या 332,000 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र वो होता है मतलब उद्यान टाइप का, वहाँ पे कुछ मानव प्रवेश वर्जित होता है। ठीक है ना, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे मतलब लकड़ी नहीं काट सकते, उसको हानि नहीं पहुँचा सकते। तो ऐसा कितना क्षेत्र है मध्य प्रदेश में? या फिर 0.9 हजार वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 587,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र है। बताइए फ्रेंड्स, देश की लकड़ी के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? मतलब कि जितना देश में लकड़ी उत्पादित की जाती है, क्या मध्य प्रदेश से उनमें से कितने % मध्य प्रदेश से लकड़ी होती है? क्या 14% या फिर 18% या फिर 20% या फिर 24%? तो डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का योगदान है 20% देश की लकड़ी उत्पादित में। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में वन विहीन क्षेत्र है, यहाँ पे वन नहीं पाए जाते हैं? तो वो होगा क्या 25% जहाँ पे वन नहीं पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र 25 है। या फिर 30% है भूमि मध्य प्रदेश में जहाँ पे कोई वन नहीं पाए जाते हैं। या फिर 35% भूमि है जहाँ पे वन नहीं पाए जाते हैं। या 40%। सो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40% ऐसा वन क्षेत्र है जहाँ पे मतलब कि इतनी भूमि है जहाँ पे वन नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो बताइए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में किन जिलों में कंटीले वन पाए जाते हैं? अब कंटीले वन हमने बताया था जहाँ पे बारिश कम होगी डियर फ्रेंड्स, वहीं पे कंटीले वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो वो क्षेत्र क्या हमारा ग्वालियर है, या फिर श्योपुर है, या फिर दोनों हैं? तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो ये तो दोनों आ जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्वालियर और श्योपुर में बारिश भी सबसे कम होती है। हमने बताया था कि शुष्क वन क्षेत्र होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शुष्क वन क्षेत्र होंगे, वहाँ कंटीले वन जरूर पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बारिश ना होने के कारण पत्तियाँ कांटे का रूप ले लेती हैं। देख सकते हैं ये वाला इलाका ग्वालियर, दतिया और श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन वाला इलाका है। ठीक है ना, जहाँ पे कंटीले वन पाए जाते हैं, शुष्क वन क्षेत्र भी है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वन रोपण की योजना कार्यान्वित हो रही है? जहाँ पे डियर फ्रेंड्स वन नहीं है वहाँ 33% वनों को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 33 होना चाहिए पंचवन योजना के तहत। तो डियर फ्रेंड्स, क्या सिवनी है? सिवनी में
का योजना चल रही है, या फिर सागर में, या जबलपुर में, या फिर बैतूल में? तो डियर फ्रेंड्स, हमें तो लगता है कि बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे चल रही है। वो स्थान कौन से हैं? तो डियर फ्रेंड्स, सिवनी भी राइट हो जाएगा, जबलपुर भी, और बैतूल में यहाँ पे लघु वन रोपण योजना चल रही है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। बल्कि सागर इसका रॉन्ग हो जाएगा, सागर में तो वन अच्छे पाए जाते हैं। देखिए, हमने तो बोला था कि आप बोलेंगे कि 30 क्वेश्चन लगाएंगे पर डे, तो 32 हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ मिसप्रिंट, कुछ गड़बड़ी आई थी, तो कुछ मिसप्रिंट हो गए थे, तो हमने कुछ नंबरिंग में प्रॉब्लम आई थी, इसलिए 30 क्वेश्चन ही होंगे आपके। ये वाला हो जाएगा पूरा 30। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो डियर फ्रेंड्स, क्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आच्छादित वन पाए जाते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या गोवा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, कहाँ पे आच्छादित वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। जहाँ पे डियर फ्रेंड्स कितने वन पाए जाते हैं, तो हमने देखा था ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने पाए जाते हैं, 25%। और यदि हम देखें तो कितने पाए जाते हैं टोटल, तो 77,482। और पहले कितने थे 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो थे 77,468। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब देने के लिए हम तत्पर हैं। थैंक यू।